चुड़ैल बनी गुलाम। एक गांव में एक गरीब लड़की अकेली रहती थी। एक दिन वो अपनी गरीबी से तंग आकर गांव की नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। उसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है और उसी नदी में रहने लगती है। गांव वाले बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, तुमने सुना? उस गरीब लड़की ने नदी में कूद के अपनी जान दे दी। हाँ, और अब वो चुड़ैल बन चुकी होगी। मैंने सुना है कि ऐसे अगर कोई नदी में कूद के मर जाता है और चुड़ैल बन जाता है और अगर किसी को उसका बाल मिल जाता है तो वो चुड़ैल हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाती है। हाँ, तो हम उसे अपनी गुलाम बना लें क्या? लेकिन क्या ये सही रहेगा अगर उसने हमें कुछ कर दिया तो? अरे कुछ नहीं होगा, हम सब साथ में जाएंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे डरो मत, सोचो चुड़ैल हमारी गुलाम कैसे बनेगी। अगली सुबह वो चारों गांव वाले नदी की तरफ निकलते हैं। नदी के पास पहुंचते हैं और नदी में कूद जाते हैं। चुड़ैल गहरे पानी में बैठी होती है और वो चारों तैरते हुए वहां पहुंचते हैं। क्या हुआ? क्यों आए हो तुम यहाँ? हम तुम्हें यहाँ अपना गुलाम बनाने के लिए आए हैं। इतना आसान नहीं है मुझे गुलाम बनाना। वो गांव वाला चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाए रखता है। तभी दूसरा गांव वाला पीछे से जाकर उसके बाल खींचता है। उसके हाथ में चुड़ैल के कुछ बाल आ जाते हैं। ए चुड़ैल, देख, मैंने तुम्हारे सारे बाल निकाल लिए। अब तुम हमारी गुलाम बन गई। चुड़ैल जल्दी से पीछे मुड़ जाती है और उस गांव वाले को पानी में धक्का दे देती है। तभी उसके हाथ से वो बाल छूट जाते हैं और चुड़ैल उन्हें फिर से पकड़ लेती है। मुझे गुलाम बनाने आए थे, इतना भी नहीं पता कि अगर मेरे ही बाल मेरे हाथ में आ गए तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें। हमें छोड़ दो, हम पे रहम करो, हमें छोड़ दो। नहीं, तुम खुद मेरे पास चल के आए थे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल उन चारों को मार देती है। ये बात गांव में फैलने लगती है कि चुड़ैल सबको नदी में डुबा देती है। तब से डर के मारे सब लोग नदी के करीब जाने से डरने लगते हैं। ये देखकर सरपंच बहुत परेशान होते हैं। क्या हुआ सरपंच जी, आज बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ राजेश बेटा, मैं उस नदी को लेके बहुत परेशान हूँ। जब ये बात फैली है कि नदी में चुड़ैल रहती है तो नदी के पास कोई भी नहीं जाता। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हमारे गांव के सभी लोग उसी नदी का पानी पीते हैं। अगर उस नदी पे जाना बंद कर देंगे तो पानी की समस्या कैसे हल करेंगे? मैं यही सोच रहा था कि उस चुड़ैल को कैसे पकड़ा जाए। मैं जाऊंगा उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, हमेशा सबकी मदद करते हो, लेकिन ये जोखिम भरा काम है, जान भी जा सकती है। कहते हैं कि उस चुड़ैल के बाल हमें मिल गए तो वो हमारी गुलाम बन जाती है, लेकिन अगर वो बाल उसने हमसे छीन लिए तो वो हमें मार भी सकती है। पता है सरपंच जी, लेकिन किसी को तो ये करना ही होगा। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। मैं कल ही जाके देखता हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। सिर्फ एक काम कीजिए, जब मैं नदी के पास जाऊँ आप एक मांत्रिक को बुलाकर पास ही एक चिता बनाने के लिए कहिए। ठीक है, तुम तो होशियार हो, जरूर कुछ सोच के ही बोल रहे होगे। मैं सब इंतजाम कर दूंगा, लेकिन हाँ, तुम अपना ध्यान रखना। अगली सुबह राजेश धीरे से नदी के पानी में उतरता है और धीरे धीरे तैरकर जहाँ चुड़ैल बैठी होती है वहाँ जाता है। चुड़ैल के पीछे से जाकर कैंची से उसके बाल काट देता है। चुड़ैल को पता चलता है। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? लेकिन राजेश रुकता नहीं है और जल्दी तैरकर नदी के बाहर आ जाता है। वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें चुड़ैल के बाल छुपा देता है। वो चुड़ैल राजेश की गुलाम बन जाती है और नदी के बाहर आती है। बोलो राजेश, अब मैं तुम्हारी गुलाम बन चुकी हूँ। आज से जो तुम कहोगे वो ही मैं करूँगी। ठीक है, वो सामने देखो, वहाँ पर एक चिता है, उस पर जाकर लेट जाओ। ठीक है। फिर चुड़ैल जाकर उस चिता पर लेट जाती है और मांत्रिक चिता जला देता है। इस तरह चुड़ैल मुक्त हो जाती है और गांव वाले लोग फिर से नदी इस्तेमाल करने लगते हैं।
कहानी यमुना नगर की है, जहाँ यमुना नदी बहती है और सारे गांव वाले पानी के लिए उसी यमुना नदी में जाया करते थे। और सभी गांव वालों का कहना था कि वहाँ यमुना नदी में भूत रहते हैं, तो लोगों को पकड़ के नदी के अंदर ले जाते हैं। सीता और गीता दोनों पानी लेने के लिए उस नदी की तरफ जा रही थी। कितना सुंदर नदी है, मुझे तो कभी भी भूत नहीं दिखे। हाँ सीता, तुम सही कहती हो, मैंने भी यहाँ आज तक कभी भूत नहीं देखा। ये गांव वालों का वहम ही होगा जो बार बार उन्हें डराता है। हाँ, तुम सही कहती हो। गीता और सीता दोनों नदी के पास पहुँचते हैं और दोनों अपने मटके से पानी भरने लगती हैं। और तभी गीता को पानी के अंदर से भूत खींच लेता है। सीता ये देख जोर से चिल्ला उठती है और अपना मटका फेंक दौड़ती हुई गांव की तरफ भागती है। गीता को भूतों ने पकड़ लिया, गीता को भूतों ने पकड़ लिया, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। और सीता भागती हुई गांव की तरफ आती है। वहाँ वो गांव वालों को सारी घटना बताती है। सभी डर जाते हैं और बोलते हैं, अब हम क्या करें? अब किसी को उस नदी में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम वहाँ यमुना नदी नहीं जाएंगे। और गांव वाले उस दिन से यमुना नदी जाना बंद कर देते हैं और सभी गांव के कुओं से ही पानी भरना चालू कर देते हैं। फिर एक दिन अचानक गांव के रमेश के गायब होने की सूचना मिलती है। उसके गायब होने से पूरे गांव में हैरानी छा जाती है। आखिर कैसे गायब हुआ रमेश? किसने गायब किया उसे? जरूर यमुना के भूत अब गांव में घुसने लगे होंगे, उन्होंने ही गायब किया है। कब गायब हुआ है रमेश? वो सुबह सुबह कचरा फेंकने गया था और फिर वहाँ से वो वापस नहीं लौटा। ये सुनकर सभी रमेश को बहुत ढूंढते हैं, पर रमेश कहीं नहीं मिलता। इधर अगले दिन फिर गांव का राहुल भी गायब हो जाता है। गांव वाले फिर चिल्लाने लगते हैं, राहुल को भी भूतों ने पकड़ लिया, राहुल को भी भूतों ने पकड़ लिया। कहाँ था वो राहुल? मुखिया जी, वो भी सुबह सुबह कचरा फेंकने गया था और भूतों ने उसे भी पकड़ लिया। ये खबर गांव में तहलका मचा देती है और उस रात को ढेर सारे भूत गांव आते हैं और चिल्लाते हैं, कोई नहीं बचेगा, मैं सबके सब गांव वालों को मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और सभी को डराकर वो भूत वहाँ से चले जाते हैं। अगले सुबह सभी गांव वाले डरे हुए थे। अब क्या करेंगे मुखिया जी? वो भूत तो हम सबको मार देगा। कुछ नहीं होगा, हम सब जल्द से जल्द कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। और तभी मुखिया जी गांव के बाबा के पास जाने का उपाय करते हैं। हम सबको गांव के बाबा के पास जाना होगा, वहीं कुछ न कुछ कर सकते हैं। और सभी गांव के बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए बाबा जी। बताओ क्या हुआ है, मैं तुम लोगों की मदद कैसे करूं? बाबा जी, भूतों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है और वो हर रोज हमारे गांव के लोगों को पकड़कर ले जा रहे हैं। और तभी बाबा बोलते हैं, हमें उन भूतों को पकड़ना होगा और इसलिए हम सबको यज्ञ करना होगा। गांव वाले तुरंत मान जाते हैं और तभी यज्ञ की तैयारी में लग जाते हैं। धर बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम चामुंडाय नमः। बाबा मंत्र पढ़ते हैं और तभी वहाँ ढेर सारे भूत चिल्लाते हुए आते हैं। गांव वाले देख के डर जाते हैं और सारे भूत हवा में उड़ने लगते हैं। तुम गांव वालों को क्यों मारना चाहते हो? हम नहीं मारना चाहते हैं, वो खुद मारना चाहते हैं, और तो और वो लोग दूसरों को भी मार रहे हैं। ये सुनकर बाबा काफी हैरान होते हैं और गांव वाले भी सुनकर काफी हैरान होते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? गांव वाले कैसे मार रहे हैं? ये लोग यमुना नदी में लगातार प्लास्टिक और कचरा फेंक रहे हैं, जिससे ढेर सारे गाय बकरियां मर रहे हैं और नाम मेरा लग रहा है कि भूतों ने हमारे जानवरों को मार दिया। इन लोगों ने गांव में भी प्लास्टिक और कचरा फेंक रखा है, जिससे सभी लोगों को आने वाले समय में खतरा होगा और अच्छी फसल नहीं होगी।
और एक दिन सभी बिना अनाज के गरीबी मर जाएंगे। सारी गलतियां ये गांव वाले ही कर रहे हैं। इन्हें प्लास्टिक नहीं फेंकनी चाहिए। हम सारे भूत इन सब चीजों से दुखी हैं और हम शांति से रह नहीं पा रहे हैं। सारे गांव वाले समझ जाते हैं और सभी अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और बाबा भी गांव वालों को समझाते हैं। आज से तुम लोग यमुना नदी में प्लास्टिक नहीं फेंकोगे और गांव में भी प्लास्टिक और कचरा नहीं फेंकोगे। हम सब इसके लिए क्षमा मांगते हैं। अब से ये गलती नहीं करेंगे हम लोग। अब भूत लोग आप हमारे लोगों को लौटा दें। तुम सब सफाई रखो, सारे लोग खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। उस दिन से सारे गांव वाले हर जगह सफाई रखने लगते हैं और प्लास्टिक को इधर उधर फेंकना बंद कर देते हैं।